देखिए वैसे हमारा पंखा इतना स्पीड चलता है, अब ये स्पीड थोड़ा कम है, इससे भी ज़्यादा स्पीड देता है, तो हमको इसका स्पीड बढ़ाना है। तो पंखा का स्पीड कैसे बढ़ाए, तो हम अभी देखते हैं कि हमारा पंखा का स्पीड बढ़ता है कि नहीं इस विधि से। आप लोग भी इस विधि को कीजिए, जरूर बढ़ेगा। तो पहले देखिए इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है और इसका एक स्विच भी है। तो स्विच है, जब हम स्विच को बंद करेंगे पंखा बंद हो गया, ये देखिए। अब इस स्विच को चालू करेंगे तो पंखा चालू तो हो जाएगा। तो इतना ही स्पीड रहेगा जो स्पीड इसका नॉर्मल है उससे। अब इसको स्पीड बढ़ाने वाला में हमको चेक करना होता है कि हमारा इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है कम बेसी वाला। तो ऐसे इधर अभी फुल पे है, अभी फुल है तो इसको हम कम कर देंगे तो कम हो जाएगा या पूरा बंद ही हो जाएगा। कम करने पर एकदम देखिए धीमे धीमे चलेगा, दिखाई दे रहा है। अब इसको इधर से हम बढ़ाएंगे, देखिए बढ़ाए तो उधर स्पीड बढ़ेगा, बढ़ना शुरू है। यानी यही प्रोसेस है। तो पंखा का स्पीड अगर कम हो गया है तो स्पीड बढ़ाने के कई विधि है कि या तो रेगुलेटर चेक कर लेना इस तरह से, तो हम सब चेक कर चुके हैं इसमें। और इसको आपको लाइन का वोल्टेज चेक कर लेना है कि हमारे घर में 220 वोल्ट आना चाहिए, सभी के घर में आता है। अगर उससे कम रहेगा 170-80 के बीच तो कम चलेगा, 200 के आसपास रहेगा तो ठीक चलेगा। तो वो हमारे घर में सब प्रॉपर है, ठीक है। बस अब पंखा में चेक कर लेना, पंखा में अगर इसका धुरा उरा खराब हो जाता है तो जिसकी वजह से स्पीड में कम होता है तो वो सब रहेगा तो थोड़ा थोड़ा आवाज़ करेगा। तो सुन लीजिए ध्यान से, पंखा का आवाज़ एकदम मस्त है, यानी इसमें धुरा भी खराब नहीं है जो कोई आवाज़ आएगा। यानी कि अब हमको कंडेंसर में लगता है जिसको कैपेसिटर कहा जाता है हम लोग के यहाँ कंडेंसर। तो इस कैपेसिटर को भी हम नया बदले हैं कुछ समय पहले, 1 महीना पहले, फिर भी इसका स्पीड नॉर्मल ही है। तो अब इसमें शायद कैपेसिटर खराब हो तो इसका दूसरा कैपेसिटर लगा कर देखिए उसका पावर कम हो जाता है, तो इसका कैपेसिटर को चेक करते हैं। इसके लिए अभी हम नया कैपेसिटर लेकर आ चुके हैं। इसमें से 2 पॉइंट कुछ का लगता है, 2.5 का। अब इसमें हमको लगाएंगे अभी 3.15 का, 3.15 का माइक्रोफैराड का होता है इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए अभी दिखाते हैं आपको। देखिए हम कैपेसिटर के दोनों पार्ट को इसमें लगाएंगे तो ये कुछ चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर चार्ज होता है, जब दोनों के लगाएंगे तो स्पार्क करेगा जोड़ वाला, तो करना चाहिए तो ये चार्ज ठीक रहेगा तो उसको करते। इसमें लगा दिए, लाइन दे दिए तो ये थोड़ा चार्ज हो जाता है, चार्ज तुरंत हो जाता है। इसमें लगा दिए, अब इसको निकाल कर करेंगे, अब सटाने में नहीं बनता है। देखिए किया ना, सटाने में हम एक हाथ से वीडियो है। तो इस तरह स्पार्क करना मतलब हमारा ये कैपेसिटर चार्ज है और ठीक है, ये काम ठीक से करेगा। और उससे पहले अगर यही हम लगाते और जिस तरह के आपको स्पार्क दिखाई दिया नहीं करता तो अभी आप करेंगे तो नहीं, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। आप फिर इसको इसमें लगाएंगे और फिर करेंगे तो ये हमारा काम करेगा। तो इस तरह का हमारा यानी कि बहुत ज़ोर से, वही कोई कम करता तो कम रहता, ये इतना जितना कर रहा है तो ये ठीक है। तो अब इसको लगाते हैं, देखते हैं पंखा का स्पीड बढ़ता है। तो ये चार्ज हो गया होगा। अभी हम लोग कभी मारेंगे तो झटका मार सकता है। देख लिए कितना जोर से हमारा लाइट बिजली चमका सो। तो आप देखते हैं इस पंखा को हम लोग बंद करते हैं, लाइन काटते हैं यहाँ से और इसका कैपेसिटर खोलते हैं और ये अब रुकने वाला है। या इसको हम इस तरह से हाथ लगा करके स्पीड को जल्दी से रोक भी सकते हैं, इतना स्पीड, ये देखिए रुक गया। तो इस तरह से इसमें जो पहले कैपेसिटर लगा वो इसको खोल करके हटाएंगे, इसके जगह हमें नया वाला कैपेसिटर लगाएंगे। तो कैपेसिटर बदलना सीखिए, कैसे कैपेसिटर बदला जाता है। तो पंखा के खोलने की कोई ज़रूरत नहीं लेकर जाना पड़ेगा दुकानदार, क्या चेक करना इस तरह से। और इसमें देखिए हमारा जो पहले से कैपेसिटर लगा हुआ है, सो ये कैपेसिटर है, सेम वही कैपेसिटर जो बताया कि 1 महीना पहले इसको चेंज किए हैं, ठीक किए हैं। तो ये देखिए कैपेसिटर सेम उसी तरह का है, लेकिन इसको बदलेंगे अब तब देखते हैं। तो इसको हटाते हैं खोल करके यहाँ से, ये दोनों तार है और सेम उसी के जगह पर ही जोड़ देना। ये हमारे पास छोटा वाला पेचकस वाला टेस्टर है, इससे यूज करेंगे। तो बस ये उजला वाला जो दोनों तार दिखाई दे रहा है वही आया हुआ है। तो सब में सेम सिस्टम रहेगा, एक यहाँ आएगा यहाँ, तो दोनों को खोलेंगे तो ये निकलेगा। तो देखिए एक खोल दिए हैं और एक अब निकल गया है। अब दूसरा के बारी है। तो देखिए ये जो हमारा इसका पीला वाला था ये पंखा से निकल के है, इसको इसी में जोड़ना है, और नहीं तो उल्टा जोड़ दीजिएगा तो उल्टा नचने लगेगा। इसमें से जो खुल रहा है उसमें एक काला वाला है, तो काला वाला ऊपर वाला के साथ जोड़ेगा, तो ये ऊपर वाला के। तो कनेक्शन भी ध्यान से देखते रहिएगा। और हम तो देखिए ये काला वाला निकलेगा। तो यानी कि कैपेसिटर का ये 2 तार दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर यहाँ से खोल कर लेकर आएंगे तो ये देखिए इस तरह का
कैपेसिटर का सिस्टम है। इसी दोनों को हटाना है, इस दोनों में कैपेसिटर को हमको जोड़ देना है। अभी भी हम लाइन वहाँ से काटे थे, इसमें चार्ज ना जाए देखिए, लेकिन हटा रहे हैं तो कोई स्पार्क नहीं कर रहा है, तो इस तरह के नहीं है। तो अब इसको हटाएंगे और उसके बाद इसी दोनों में जोड़ करके फिर उस तरह से हम लगा देंगे। तो हमारा इसके जगह दूसरा नया कैपेसिटर ये है, देखिए। इसको हम खोल करके खींच करके ये खोल लिए। अब इसको लगाते हैं, इसको जोड़ते हैं। इसमें किसी को जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों सेमे वाला रहता है, तो इसलिए इसको जोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, इसको इसमें। देखिए, तो इसको ये रखने वाला होता है, इसमें हम सेट कर दिए और इसका इसके साथ और इसके साथ हम जोड़ दिए हैं। अब इसको ये ऊपर वाला के साथ था, ये नीचे वाला के उसको हम घुसा देते हैं, कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे था वैसे जोड़ दिए, नया कैपेसिटर लगा दिए और इसको ढकना को थोड़ा नीचे कर देना होता है। अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी वैसे हमारा पंखा का भी सर्विस करना है। इसके पंखियों को भी अगर टेढ़ा होता है तो ये हमारा स्पीड कम चलता है, हवा कम देता है, तो हवा कम दे। और इसको भी साफ़ करना। वैसे तो हमारा कंडेंसर था तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, इसको करेंगे तो और स्पीड बढ़ेगा। ये जो दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसको भी साफ़ करना है। यही हवा को काटता है, जिसकी वजह से हवा ज़्यादा देगा। तो इस सब पार्ट को जो चलता है इसको भी साफ़ कर लीजिएगा, तो ये और ज़्यादा हवा देगा। तो ये इस सब का प्रोसेस होता है। तो अभी तो हमको इसमें कंडेंसर, ये देखिए, तो देखिए इस तरह से हम इसके पंखियों को साफ़ कर दिए। एक और होगा बचा हुआ, ये देखिए। इस सब के पार्टों को, पूरे पार्टों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना को ही करना है। तो इस तरह से कर दिए। आप इसका चेक करते हैं चालू करके। ये देखिए यहाँ तो ये पूरा फुल स्पीड है और ये लाइन दे दिए। अब ये पंखा चलने लगा, आवाज़ भी सुन सकते हैं। अब आपको हल्का साए का आवाज़ आ रहा होगा, जो इसका स्पीड बढ़ा है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है जो पंखा को स्पीड को बढ़ने से कम हवा देता है, उसको ठीक कर लीजिएगा। वोल्टेज बहुत घटते रहता है, गर्मी के समय तभी वोल्टेज कम है, फिर भी इतना स्पीड से चल रहा है। तो वोल्टेज बढ़ाइए, या दिक्कत हो तो उसको सब ठीक रहेगा। कैपेसिटर चेंज करके देखिए, इस तरह से कर सकते हैं आप। ये पुराना वाला कैपेसिटर को हम लोग चेक करते हैं, तो आप इस तरह से अपने पंखे को स्पीड को बढ़ा सकते हैं, सब चेक करके। यही सब इसका बात होता है। फिर भी ना बढ़े तो इसका और प्रॉब्लम को दुकानदार से आपको चेक कराना होगा, क्योंकि आप इसके अलावा आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। सर्विस, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। शायद जाम हो चुका होगा मोटर, इसके वजह से कम चलता होगा। इसके अंदर जो बैरिंग होता है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो बैरिंग का पता नहीं चलेगा आपको ऐसे से, वो तो खोल करके ही चेक करेंगे तब। तो ये बैरिंग का भी ठीक हो सकता है, जिसके वजह से कम होगा। तो देखिए अभी ये जो खोले हैं उसका, और इस कैपेसिटर को चेक करते हैं कि कितना स्पार्क करता है, कितना स्पीड से कितना चार्ज होता है। तो उसी के अनुसार इसको पहले मुंह को अच्छा से रास्ता बना दिए, ताकि इस तरफ से वहाँ से जा सके। और इस तरफ से हम इसको घुसाते हैं, देखिए घुसा, और ये चार्ज हो जाता है। अब इसको निकाल करके हमको सटाना होता है। देखिए ये भी तो कुछ किया है, ये देखिए। तो ये भी कुछ ठीक ही है। यानी अब हमको पंखा को अगर और स्पीड बढ़ाना है तो उसके बैरिंग को ठीक करवाना होगा। वैसे तो हमारा स्पीड थोड़ा सा बढ़ चुका है, क्योंकि अब स्पीड इससे ज़्यादा क्या दे सकता है। पंखे के अनुसार से, वोल्टेज के अनुसार चलता है। ऐसा नहीं कि पंखी गिना रहा है। और वैसे जब कैमरा में हम लोग देखते हैं तो कोई भी चीज़ स्पीड का थोड़ा और स्लो हो जाता है। देख पंखा की हवा की वजह से ये यहाँ इतना दूर का झाली उड़ा, और असर और देख सकते हैं यहाँ का। ये कैलेंडर हमारा ऊर्जा फ्लैग वर्ल्ड का, ये देखिए सब उस पंखा के हवा की वजह से हिल रहा है। कुछ स्पीड ये है, पूरा फुल है, पूरा